हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान अध्ययन जो आरबीएससी की बुक है उसमें कक्षा 6 की जो पाठों की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें पाठ नंबर 6 है राजस्थान में आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप, यानी जो सरकार का स्वरूप था उसके बारे में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें बनता है इस पाठ में कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी रखता है कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बख्शी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है खजांची, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परगना अधिकारी और चौथा ऑप्शन दिया गया है मंत्री। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें से सही ऑप्शन होगा इसका बख्शी। बख्शी का कार्य मुख्य यह होता है कि वह सेना को वेतन देने और सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी रखता है। तो इसमें ये खजांची भी दिया गया है। खजांची का कार्य क्या होता है? खजांची जो आमदनी और खर्च है उसके हिसाब किताब रखता है और उसको संतुलन बनाए रखता है। जो परगना अधिकारी होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो परगना है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना परगना का प्रमुख कार्य होता है। आगे दिया गया है मंत्री। मंत्री जो राजा का सहायक होता है, यानी कि किसी भी शासन कार्य के लिए राजा इनकी मंत्रणा करता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से सही कथन है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते हैं। और आगे दिया गया है वह सेना के वेतन देने या सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी रखता था। सही कोड कौन सा है चयन कीजिए। यानी इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीन दिए गए इनमें से सही देखना है अपने को कौन सा है। तो इसमें केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी। तो देख सकते हैं राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, बात सही है ये। और जो प्रमुख मंत्री होते थे उन्हें दीवान कहा जाता था। जो मंत्री प्रमुख होते थे उन्हें दीवान कहा जाता था, ये बात भी सही है। और वह सेना को वेतन देने था सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी रखता था, तो ये बात गलत है। ये जो सेना संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो सभी बख्शी के पास में थी। किसके पास में थी? बख्शी के पास में थी, मंत्री के पास में नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2, ये सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है राजशाही शासन में राज्य परगना में विभाजित है। अगला दिया 1 नंबर ये दिया गया है। इसमें दूसरा दिया गया है राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। परगना अधिकारी जो परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। निम्न में से सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें जो 3 दिए गए हैं तीनों में से सही कौन से हैं उनको हमें देखना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि राजशाही शासन में राज्य परगना में विभाजित था, तो ये बात सही है कि जो राज्य थे वो परगना में विभाजित थे। दूसरा दिया गया है राज्य की सबसे छोटी ग्राम इकाई थी, तो राज्य की सबसे छोटी ग्राम इकाई कौन सी थी? ग्राम थी, ये बात भी सही है। और तीसरा है परगना अधिकारी, प्रगति नहीं है, ये है परगना यहाँ पे। तो परगना अधिकारी परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, ये बात भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कि जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से सही कथन है। यानी जो जागीरदारी से संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कौन सी सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है राजा अपने छोटे भाई को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता, उस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। दूसरा दिया गया है जागीरदार का कार्य उस जमीन की सुरक्षा और उसकी शासन संचालन था। तीसरा दिया गया है जागीरदार योग्यता के आधार पर बनाए जाते थे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से देखना है तो हम देख सकते हैं। तो जागीरदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो बड़ा बेटा तो होता था वो उत्तराधिकारी के रूप में, यानी वो राजा बनता था। और जो राजा के छोटे भाई है उनको जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित की जाती थी, उस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। तो ये 1 नंबर तो सही है। दूसरा है जागीरदार का कार्य क्या था? कि उस जागीर की सुरक्षा और शासन चलाना था, तो ये बात भी सही है। तीसरा है जागीरदार योग्यता के आधार पर बनाए जाते थे, तो ये बात गलत है। जो जागीरदार थे वो योग्यता के आधार पर नहीं बनाए जाते थे, जबकि राजा के छोटे भाइयों को जागीरदार बनाया जाता था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? केवल 1 और 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। तो 5वां प्रश्न दिया गया है
सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करना है तो इसमें दिया गया है पहला, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यानी जो 1857 की क्रांति उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया है 1857 की क्रांति के बाद भारत का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद का हो गया। तीसरा दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें केवल 1 और 2, दूसरा दिया गया केवल 1 और 3, तीसरा दिया गया केवल 2 और 3 और चौथा दिया गया सभी। तो इसमें देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये बात सही है। दूसरी है 1857 की क्रांति के बाद भारत का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद का हो गया, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में शासन पूरा शासन है जो इंग्लैंड सरकार है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से समाप्त कर दिया शासन के रूप में। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सभी। सभी बातें सही है, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सही कथन का चयन कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ के प्रशासन को गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। अगला दूसरा है राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। अगला है राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। और अगला है मनसबदार मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर सभी। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश थे तो उनको गृह विभाग के अंतर्गत ले लिया गया, तो ये बात सही है। दूसरा है राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए, ये बात भी सत्य है कि जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। अगला दिया गया है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने, यानी कि 2 प्रकार के मुख्यमंत्री, शुरू में 2 प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, एक तो निर्वाचित और एक नियुक्त। निर्वाचित का मतलब जो जनता के द्वारा चुना जाता है और नियुक्त जो सभी के द्वारा चुनकर बनाया जाता है। अगला है मनसबदार मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो मनसबदार व्यवस्था कहाँ थी? मुगल काल में थी मनसबदार व्यवस्था। आपने सुना होगा कि मानसिक को 5000 की मनसबदार दी गई, तो ये सभी किस में थी? मुगल काल में थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। तो ये सभी बातें सही है। दोस्तों अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे, उसके जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं तो उसको भी लेके आएंगे। तो आप लगातार मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। जो ये प्रश्न है ये आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे RS है या फिर रीट की परीक्षा है या राजस्थान की कोई भी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न RBSC की बुक से बनाए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।